मस्जिद नबवी के अंदर सफाई का इंतज़ाम। तकरीबन 300 गाड़ियाँ मस्जिद नबवी को साफ़ करने के लिए बाहर के ममालिक से इन्होंने मंगाई हैं। जो एक गाड़ी जब चलती है तो उसके आगे सैनिटाइज़र, शैम्पू, सरफ़ वाला पानी गिरता है, पीछे उसके वाइपर लगा हुआ है, आगे ब्रश है तो पानी गिरता है, साथ में ब्रश चलता है, पीछे से वाइपर चल के वो पानी उठाता है। ये पीछे देखिए बिल्कुल सफाई सुथराई मुकम्मल हो चुकी है। तो ये गाड़ियाँ जो हैं तकरीबन दिन में 2 दफ़ा और रात में 2 दफ़ा सफाई करती हैं। और ये तकरीबन 250 गाड़ी है मस्जिद नबवी के अंदर, जो है पूरी मस्जिद नबवी के सहन को हर जगह से ज़ायरीन आने के लिए, नमाज़ पढ़ने वालों के लिए हर तरीके से सफाई सुथराई का ख्याल करते हैं। और ये जो सफाई वाले लोग हैं ये तकरीबन इनकी तादाद 3000 है। 1000 जो है ये मस्जिद नबवी के अंदर हैं और तकरीबन 4000 लोग जो हैं हाथ के साथ ब्रश पकड़े हुए हर वक्त सफाई के मुंतज़िर हैं। हुज्जाज किराम ज़ायरीन अगर कोई भी चीज़ फेंके तो खंदा पेशानी के साथ ये उठाते हैं, किसी के साथ कोई ऐसा जुमला नहीं बोलते। आप 10 मरतबा एक चीज़ को गिराएंगे, ये 10 मरतबा उठाएंगे और किसी किस्म की कोई बात नहीं कहेंगे। ये देखें, ये भी एक मशीन है, ये भी यहाँ खड़ी है, ये भी सफाई के लिए है। इसके अंदर ये ब्रश वाइपर वगैरह अपने धोते हैं और इसके अंदर भी सैनिटाइज़र मौजूद है। ये देखिए, ये गाड़ियाँ जो हैं ये सफाई कर रही हैं। अब क्योंकि नमाज असर का टाइम हो रहा है, अभी अज़ान होने में चंद मिनट बाकी हैं, तो नमाज से पहले आने वाले ज़ायरीन जो है उनके लिए सफाई सुथराई का बहुत अच्छे तरीके से ख़याल रखा जाता है। मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में आप ये ना सोचें लाखों की तादाद के अंदर लोग हैं, लेकिन पूरा जो आपको फ़र्श है हर जगह से पूरा सहन जो है ये देखें कलील नज़र आएगा। कहीं आपको गिरी हुई एक खजूर की गुठली भी नज़र नहीं आएगी। हालांकि मस्जिद नबवी के अंदर बच्चे मौजूद हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, खजूर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बैगों के अंदर बिस्किट, राइपर वगैरह होते हैं। लेकिन उठाने वालों की मोहब्बत और तादाद जो है ये सफाई का मुंह बोलता सबूत है कि कहीं भी एक चीज़ आपको पूरी मस्जिद नबवी के अंदर, मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर नज़र नहीं आएगी। अल्लाह ताला आप सबको भी ये दीदा ज़ेब दिलकश मंज़र जो है जल्द देखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। कमेंट्स के अंदर आमीन ज़रूर लिखें।